ਮੰਨਿਓ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਆਣੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬਤੌਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋਗੇ। नहीं, जिन लोगों ने घेरा था या जो भी थे, मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि वो आंदोलन- कौन थे? किसानों के चोले के अंदर लाठियां, तलवारें और हथियार लेकर वो लोग कहां से आए थे? ये जो प्रदर्शन वहां पे जो सड़क के ऊपर तांडव हुआ, वो लोग कौन थे? हजारों वीडियो में उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैं अशोक सिंह भारत समर्थ संवाद से आज मैं बात करूंगा बीजेपी के कद्दावर नेता उमेश शारदा जी से कि लखीमपुर खीरी में जो भी कुछ दुखद घटना घटी है, इस संदर्भ में उनका क्या कहना है और इसको लेकर के जो भी राजनीतिक रूटियां सीखी जा रही हैं, इस पर भी त्वरित टिप्पणी। तो नमस्कार। नमस्कार अशोक जी। ये लखीमपुर खीरी में जो भी कुछ दुखद घटना घटी है, ये इस पर आपकी त्वरित टिप्पणी क्या है? पहले तो देखिए, ऐसा है, जो परसों हुआ बहुत ही दुखदायी घटना हुई। जो जिन लोगों का भी वहाँ पे देहांत हुआ, जो लोग उस दुर्घटना में मारे गए, उसके साथ हमारी संवेदना है। लेकिन सवाल कुछ खड़े होते हैं। लखीमपुर खीरी में एक कार्यक्रम के ऊपर वहाँ के प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने जाना था। बीच रास्ते में वहाँ से बहुत से लोग इकट्ठे होके कुछ गाड़ियां जा रही, उनको रोका गया, जबरदस्ती मारने की कोशिश की गई। सारी वीडियोस आपके पास घूम रही हैं, हजारों की तादाद में वीडियोस घूम रही हैं। नहीं, जिन लोगों ने घेरा था या जो भी थे, मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूं कि वो कौन थे? किसानों के चोले के अंदर लाठियां, तलवारें और हथियार लेकर वो लोग कहां से आए थे? एक सवाल खड़ा होता है, क्या वो लखीमपुर एरिए के ही रहने वाले थे या कुछ एक चेहरे वैसे ही वहाँ पे इंपोर्ट किए गए थे? ये पूरी की पूरी दुर्घटना जो हुई, उससे असली विषय से, असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मेरा एक सवाल खड़ा होता है। यूपी में पिछले 4.5-5 साल के आसपास भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था एकदम बिल्कुल परखर रही, सही रही। एक एक वहाँ का बाशिंदा जो आदरणीय, माननीय, सम्माननीय योगी जी की तारीफ कर रहा है कि जहाँ पे गुंडा राज बसता था, एकदम यूपी का नक्शा चेंज हो गया। लेकिन ऐन चुनावों के मौके के ऊपर ये जो प्रदर्शन वहाँ पे जो सड़क के ऊपर तांडव हुआ, वो लोग कौन थे? हजारों वीडियो में उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसके लिए कहा जाता है कि हो सकता है साजिश हो। बिल्कुल, ये मेरा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वो साजिश थी या एक दुर्घटना हुई? जो गाड़ी को धक्का मारना, ड्राइवर के बार बार अटैक करके उसके, वो रो रहा है, वो मिन्नतें डाल रहा है कि मुझे मत मारिए। चलती गाड़ी के ऊपर, आप चलती गाड़ी के ऊपर जब लाठियां मारेंगे तो वो ड्राइवर जो गाड़ी के ऊपर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी तो तेज भगाएगा। नहीं, इसे विपक्षी साजिश मान रहे हैं आप? परखर साजिश है, ये विपक्ष की चाल है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि पंजाब के अंदर भी जितनी किसानों की एजिटेशंस हुई, असली किसान तो बेचारा गरीब अपना जो धान है वो लेके मंडियों में उसको बेचने की प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए, अगर मैं ये भी मान लूं कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलाया हो कि ताकि लगे कि किसान उग्र हैं। देखिए, पंजाब में किस तरह को बदनाम कराने के लिए करवाया था? क्या पंजाब में कहां से हुआ? जी। बहुत से कांग्रेसी हरी पगड़ियां बांधकर, हम चेहरों से पहचानते हैं उन लोगों को, तथाकथित किसान बन के पंजाब का माहौल दहशत भरा बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दहशत में डालने के लिए जनवरी में, फरवरी में चुनाव हुआ। यहाँ का लोकल बॉडीज का क्या नहीं हुआ? कौन लोग थे वो? हमने खुद कंप्लेंट्स करी, नाम लेके कंप्लेंट्स करी, कोई पुलिस तंत्र ने कोई कार्रवाई नहीं की।
आज वही लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करके, मेरे को डाउट है, यहाँ से वहाँ भेजे गए, नहीं तो खालिस्तान के झंडे वहाँ से कहाँ आ गए, नंगी तलवारें कहाँ आ गई। प्रदर्शन करने के लिए क्या तलवारें लेके जाते हैं? प्रदर्शन करने के लिए अगर झंडे खालिस्तान के लेके जाया जाता है। चलिए, हम सम्मान करते हैं किसान का, पंजाब के नहीं भारतीय किसान का हम सम्मान करते हैं, लेकिन तथाकथित किसानों के चोले के अंदर जो आतंकवाद घुसा है, उससे तो इस सरकार को कुछ ना कुछ कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यानी कि गृह राज्य मंत्री जो केंद्रीय सरकार के हैं, उनका ये कहना, यानी अजय मिश्रा जी का, कि भाई सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे तो हम सुधार देंगे। ये क्या कोई मंत्री के पास कार्य क्या होता है? नहीं, क्या मेरा सवाल ये आपके पास है। एक मिनट, क्या ये नैतिकता के आधार पर ऐसी चुनौती दी जा सकती है? एक राज्य नैतिकता नहीं है, वो अपनी जिम्मेवारी के ऊपर बैठ के देश की कानून व्यवस्था को बरकरार रखना, देश की गृह मंत्री का कार्य क्या है, गृह राज्य मंत्री का कार्य क्या है? कानून व्यवस्था बरकरार रहे। और पहले दिन से देखो 11 मीटिंग्स प्रदेश केंद्र सरकार ने की, और केंद्र सरकार तो बार बार कह रही है आओ टेबल पे बैठो बात करो, और लास्ट मीटिंग में ये कहा गया 1.5 साल के लिए इसको साइड पे रख देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। इनको वो भी मान्य नहीं है। ये तो मतलब एक वो सिद्धू और एक ये किसान, मैं ना मानूं, जो मैं कहता हूं वो मानो। क्या पंजाब के अंदर ही किसान बसता है? हरियाणा के अंदर ही किसान बसता है? पूरे देश भर में और कहीं किसान ही नहीं है? अब बताओ मेरे को, यूपी में, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? यूपी में भी पर्टिकुलर वो प्रखंड चुना गया जहां पे जो पंजाब के काले दिन थे, लोग यहां से काम करके वहां जाके जंगलों में छिपते थे। आपको मालूम होगा सारा, हमने झेला है आतंकवाद पंजाब का। ये वो काले दिन दोबारा लेके आने की कोशिश में, चेष्टा में है, लेकिन आदरणीय मोदी जी या योगी जी की सरकार इनको इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। नहीं, इसके पीछे किस साजिश क्या है? किस साजिश को आप जिम्मेवार? देखिए, ऐसा है, साजिश बड़ी साफ है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, विपक्ष पूरी तरह से, कांग्रेस पूरी तरह से देश भर में उखड़ चुकी है। सर विपक्ष तो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। सर आई वुड से कि ये एक क्या वर्ड आप यूज करोगे, माहौल को आतंकवाद में लेके जाना, एक शांतमय माहौल को आतंकवाद में लेके जाना, ये राजनीति कांग्रेस के पास है। और उसको उन्होंने ट्रांसफर किया, गिफ्ट किया, जो मरे पड़े पंजाब के कम्युनिस्ट थे उनको भी साथ में मिलाया। अच्छा। अब वो बेकार, सिंपल बात है यार, इनका संगठन कहाँ है? पंजाब में 22 जिले और 32 इनकी संगठन है इनके, किसके साथ बात करोगे आप? 18 से 20 संगठन बैठ के बात करने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र के साथ कि इसको बिल बैठ के करें, लेकिन वो 12 या 10 या 8 कौन से हैं? कौन है वो लोग? कौन कांग्रेसी हरी पगड़ियां पहन के वहां जाते हैं? एक एक की लिस्ट बनी पड़ी है, हमने खुद झेला है। चलिए, इस जो राजनीतिक टूरिज्म जो स्टार्ट हो गया है, यानी लखीमपुर घटना के बाद सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग जो हैं वो मरे, मतलब मृतक किसानों के घर तो जा रहे हैं, मगर जो कार्यकर्ता मरे हैं या ड्राइवर मरा नहीं है ना उनके अंदर, और इंसानियत मर चुकी है। पत्रकार मरा है, उसके घर तो कोई नहीं आ रहा है। हाल 8 से 9 लोग मरे, 9 लोग मरे, 9 लोग मरे। उसमें एक गरीब ड्राइवर गाड़ी का वीडियो आ रही है, पीट पीट के मार रहे हैं, लाठियों से मार रहे हैं, तलवारों से मार रहे हैं। ये क्या किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे अपनी मांगों का? नहीं, इसको या आतंकवाद, जो मतलब क्या करने गए थे? वो तलवारें लेके प्रदर्शन करने के लिए गए थे क्या? मेरे को सिंपल बात बताइए, अगर वहां तब उसकी जगह पे उस ये कहते हैं कि वो जो अपने हमारे गृह राज्य मंत्री हैं मिश्रा जी, उनका बेटा वहां था। अगर बेटा वो 4 लोगों में था तो वो बच के कहाँ गया? इन्होंने चारों के चारों मारे वहां पे। सर, हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि जो मृतक किसान के अलावा यानी जो और लोग मरे हैं, उनके यहाँ जाने की जहमत क्यों नहीं उठा रहे राजनीतिक पार्टी? यही सवाल मेरा है कि वो उनका वो आज सोच बड़ी साफ है। दहशत की राजनीति करेंगे, जो हमारी बात मानेगा
हम उसके लिए खड़े होंगे। जो नहीं हमारी बात सुनने को तैयार, हम तलवारों से, लाठियों से और हथियारों से उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। ये मैसेज किसानों ने लखीमपुर खेरी में दिया है। चलिए, किसान की बात ये जो लोग थे ये किसान नहीं थे, मेरा मानना ही नहीं है। ये किसानों का नकली चोला पहन के ये वो फौज वो फौज नहीं थी किसानों की जो देश भर के लिए अनाज पैदा करता है। जो अनाज जो माँ खाना बना के देती है वो अपने बच्चे का गला कभी नहीं घोट सकती। ये जो लोग इस घटना में मारे तो गए 9 लोग, जिसमें से 4 किसान हैं, एक ड्राइवर है, 3 कार्यकर्ता है और एक पत्रकार। सवाल उठता राजनीतिक पार्टी इन ड्राइवर के, कार्यकर्ताओं के और एक पत्रकार के घर जाने की क्यों नहीं हिम्मत उठा रहे? हाँ, यहाँ पे इनके जो राजनीतिक मंशा है ना, जो वोट बैंक की राजनीति जो पंजाब में पिछले साल से कर रहे हैं, उसी चीज को वहाँ के जो विरोधी दल हैं उन्होंने कांग्रेस के साथ देयर हैंड इन ग्लव एक टाई अप किया कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के घर चले गए तो हमारा वोटर जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये जो कुछ किया जा रहा है आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों को मद्देनजर रख के एक वर्ग विशेष के लिए ये एक दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है। और इसका सीधा उत्तर प्रदेश के जो विरोधी दल हैं, मैं पर्टिकुलरली साफ कहूँगा सपा और कांग्रेस, दोनों ही इतने उतावले हैं कि यूपी शांतमय ढंग से चुनाव कैसे हो जाए। उनको बहुत डर है। उनका जो पूरा आधार पिछले 4.5 पौने 5 साल के आदरणीय योगी जी के राज्य व्यवस्था देखकर उखड़ चुका है। लोग एक अच्छे ढंग से वहां सांस लेना सीखे हैं, लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और वही माहौल जो पिछले 1 साल से पंजाब में खड़ा किया हुआ था, आज दोबारा वो लेके कभी मुजफ्फरनगर में, कभी सहारनपुर में, अब लखीमपुर खेरी में जाने की चेष्टा की है, लेकिन इनके इरादे कामयाब नहीं होंगे। जो लोग किसानों के अलावा जो मारे गए हैं इस घटना में, तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए अशोक जी, सरकार से क्या डिमांड है? सरकार से डिमांड तब हो जब सरकार ने वो बात करी ना हो। उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रवक्ता ने कल ही बोल दिया रात को कि किसानों ने सिर्फ 4 लोगों की डिमांड की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो मुआवजा 4 किसानों के मरने पे दे रही है, वही मुआवजा बाकी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के बेशक कार्यकर्ता थे, चाहे वो ड्राइवर था या वो पत्रकार था, सभी को वो मुआवजा सभी को वही एज इक्वलेंट एज टू दैट अमाउंट वो सभी को मिलेगा। और एक उनके घर के किसी भी व्यक्ति को सरकारी जॉब मिलेगी। लास्ट में, यानी जो किसानों के अलावा जो मरे हैं, जिनके घर राजनीतिक पार्टियां नहीं जा रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? इनका जमीर मर चुका है। ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इनके घर चले गए तो उनके वोट नहीं खराब हो जाएंगे। जिनके लिए वो इतना बड़ा तमाशा उन्होंने रचा, वहां पे इतना बड़ा भयंकर माहौल पैदा कर दिया, अगर उनको छोड़ के वो जो 4-5 लोग गरीब मरे गए हैं वहां पे, जिनका कोई कसूर नहीं था, इनोसेंट पीपल जो थे वहां पे, उनके घर अगर मुलायम सिंह यादव का बेटा चला गया या प्रियंका गांधी चली गई तो इनका असली मकसद तो खत्म हो गया। ये तो चाहते ही है डिवाइड एंड रूल। आज तक देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की कांग्रेस की पॉलिसी रही थी। एक वर्ग विशेष को उकसाओ और उसके फिर राज करो उनकी वोट लेके। वो मकसद इनका पूरा नहीं होगा। चलिए, इस दुखद दुर्घटना में जो भी लोग मारे गए हैं उनके प्रति समझ संवाद की टीम भी संवेदना व्यक्त करती है, और इसके साथ ही ये भी डिमांड करती है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा जो न्यायिक जांच की जा रही है और उसका जो परिणाम आए वो दूध का दूध, पानी का पानी साफ करेगा, और जो भी दोषी हो, है ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके साथ नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप SS ट्रांसपोर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।